नमस्कार दोस्तों, मैं शैलेश ओझा आज आपको फिर से अपने नए सेशन में लेकर आया हूं, जहां पे मैं आपको पढ़ाऊंगा टाइप्स ऑफ कंप्यूटर बेस्ड ऑन एप्लीकेशंस। अभी पिछले वाले वीडियो मैंने आपको बताया था कि कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। तो हमने बताया था कि कंप्यूटर को हम अनेक आधार पर बांट सकते हैं, लेकिन नॉर्मली हमने दो आधार पर उसको बांटा था, जिसमें मैंने पहले बताया था कि बेस्ड ऑन साइज और बेस्ड ऑन एप्लीकेशंस। तो साइज के आधार पे हमने कंप्यूटर का वर्गीकरण देख लिया था, इसको पिछले वीडियो में आप लोग देख लीजिएगा। आज जो नया सेशन है इसमें आज आपको बताने वाला हूं कि टाइप्स ऑफ कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं बेस्ड ऑन एप्लीकेशन। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एनालॉग कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर होता है जो ताप, दाब और गति यानी टेम्परेचर, प्रेशर और स्पीड को नापने के लिए प्रयोग किया जाता है। इस कंप्यूटर की सबसे बड़ी जो खूबी होती है, या जिसको अवगुण भी आप कह सकते हो, ये अपना एग्जैक्ट मान नहीं बताता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर हम बात करें तो हमारे घरों में जो दीवार घड़ी होती है, जो नीडल वाली घड़ी होती है, जो ऐसे टिक 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 करके चलती है, वो भी एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है किसका? एनालॉग कंप्यूटर का। इसी प्रकार से अगर हम बात करें, आपके घर में जो थर्मामीटर होता है जिससे आप बुखार चेक करते हो, वो पारा वाला जो पहले आता था, जिसको हम लोग ऐसे ऐसे करते थे फिर पारे को देखते थे, तो वो क्या है? वो टेम्परेचर को नापता है और अपना प्रसार, अपना रिजल्ट किसमें दिखाता है? प्रसार के रूप में यानी फैलाव के रूप में दिखाता है। तो एनालॉग कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर है जो ताप, दाब और गति को नापता है, साथ में ये अपना रिजल्ट एग्जैक्ट फॉर्मेट में नहीं बल्कि एक मापक इकाई में देता है। जैसे हम घड़ी को देखते हैं कि वहां 12 बजने में 5 मिनट कम है, तो इसका मतलब 12 बजने में एग्जैक्ट कितना मिनट कम ये पता नहीं है, लेकिन अनुमान से हम लगा सकते हैं कि 5 मिनट कम है। इसी प्रकार से आप उन सारी चीजों को कह सकते हो जिसका प्रयोग ताप में, दाब में और गति में नापने में प्रयोग होता है, और जो एग्जैक्ट फिगर नहीं देते हैं। जैसे थर्मामीटर, आप बुखार चेक करते हो, हाँ वो पारा वाला मैं बोल रहा हूं, आज की डेट वाला डिजिटल नहीं, पारा वाला। तो आप जब ऐसे करके देखते हो तो देखते हो कि अच्छा इतना 100 डिग्री, 100 डिग्री से मतलब क्या? एग्जैक्ट मान नहीं दिखाता है, लेकिन वो पारा अपना प्रसार के रूप में अपना रिजल्ट शो करता है। तो एक ऐसा कंप्यूटर जो ताप, दाब और गति से सेंस है आपका गाड़ी का स्पीडोमीटर जो नीडल वाला होता है। आप देखते हो गाड़ी चलाते हो तो गाड़ी का स्पीडोमीटर कुछ ऐसे बढ़ता रहता है। मैं डिजिटल की बात नहीं कर रहा हूं, फिर से मैं बोल रहा हूं, जिसमें नीडल प्रयोग होता है तो गाड़ी का स्पीडोमीटर ऐसे बढ़ता रहता है। तो वो क्या है? एक तरह से गति बता रहा है। तो जो अपना मान एग्जैक्ट ना बताता हो, एक मापक इकाई में बताता हो, इस तरह के कंप्यूटर को हम लोग एनालॉग कंप्यूटर के नाम से जानते हैं। तो आपके घर में जो दीवार घड़ी है, आपके घर में जो थर्मामीटर है, ये सारे, या जो तराजू है जिसपे आप बैलेंस जिसको कहते हो, जिसपे आप कोई चीज वेट रखते हो और वो ऐसे बताता है कि 2 किलो 4 किलो, तो ये सारे हमारे किसके अंतर्गत आते हैं? ये सभी हमारे एनालॉग कंप्यूटर के अंतर्गत माने जाते हैं। एनालॉग कंप्यूटर का प्रयोग खासकर मौसम संबंधी जानकारी को प्राप्त करने में इसका प्रयोग किया जाता है। चलिए हम बात करते हैं डिजिटल कंप्यूटर की। मैं आपसे पूछता हूं कि आपके घर में कंप्यूटर है? अच्छा, आपके पास कंप्यूटर है? मैं जैसे ही आपसे यह सवाल पूछा, आपके दिमाग में एक सीपीयू, एक मॉनिटर, एक कीबोर्ड या एक लैपटॉप की फिगर आपके दिमाग में घूमने लगी। ऐसे ही थी ना? बिल्कुल। जब भी, इसीलिए कहा जाता है कि जब भी कोई व्यक्ति किसी कंप्यूटर के बारे में बात करता है तो उसका ध्येय या उसका मनसा डिजिटल कंप्यूटर होता है। तो डिजिटल कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर है जिसका प्रयोग हम लोग अर्थमेटिकल, साथ में लॉजिकल, इस तरह के ऑपरेशंस को करने के लिए प्रयोग करते हैं। जैसे आप जो भी आप डेस्कटॉप देख रहे हो, लैपटॉप देख रहे हो, या जो भी आप कंप्यूटर अभी तक देखे हो या देख रहे हो, वो सारे कंप्यूटर हमारे डिजिटल कंप्यूटर की श्रेणी में आते हैं। डिजिटल कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर होता है जिसके माध्यम से हम लोग डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हैं, हम लोग म्यूजिक लिसनिंग कर सकते हैं, वीडियो वॉचिंग कर सकते हैं, या इंटरनेट सर्फिंग कर सकते हैं। ये सारे कंप्यूटर जो आज की डेट में प्रयोग हो रहे हैं हमारे पास, जैसे हमारा डेस्कटॉप, हमारा लैपटॉप, ये सारे हमारे डिजिटल कंप्यूटर की श्रेणी में आते हैं। क्लियर? नाउ अब हम बात करते हैं किसके बारे में? हाइब्रिड। हाइब्रिड शब्द का मतलब क्या होता है? हाइब्रिड का मतलब होता है जिसमें एक में दो के गुण मौजूद हो, एक में दो के गुण मौजूद हो, उस तरह के कंप्यूटर को या उस तरह की किसी भी चीज को हम लोग हाइब्रिड बोलते हैं। जैसे आज की डेट में आप जाते होगे बाजार में, बोलते होगे भैया मुझे हाइब्रिड बीज दे दो। हाइब्रिड बीज से मतलब क्या है? यानी एक पौधा लगाएंगे जो कम समय में ज्यादा फल देगा, यानी उसमें दो चीजों का समावेश किया गया है। उसी प्रकार से आज की डेट में बहुत सारी गाड़ियां आ रही हैं जो सीएनजी पे भी चलती हैं, पेट्रोल पे भी चलती हैं, तो उस तरह की चीजों को हम लोग हाइब्रिड टेक्नोलॉजी कह सकते हैं। तो हाइब्रिड शब्द जहां भी प्रयोग होता है, इसका मतलब होता है कि एक में दो के गुण मौजूद। तो आपको मेरे बातों से समझ में आ गया होगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं। एक ऐसा कंप्यूटर जो डिजिटल प्लस एनालॉग दोनों के फीचर्स को प्रोवाइड करता हो, इस तरह के कंप्यूटर को हम लोग हाइब्रिड कंप्यूटर के नाम से जानते हैं। तो आपने अभी तक ये सारी चीजें समझ लिया कि एनालॉग किसको बोलते हैं, एनालॉग कंप्यूटर किसको बोलते हैं, डिजिटल कंप्यूटर किसको बोलते हैं और हाइब्रिड कंप्यूटर किसको बोलते हैं। कोई डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट्स करें, मैं फिर से आपको बताऊंगा। थैंक यू।